करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अपने हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल को मुख रूपी कमल में डालते हुए वट के पत्तों के दौने पर सोते हुए बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का हम सभी मन से स्मरण करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन शास्त्री। आज की इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा क्यों, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतार लिया था, तब ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे। उस समय पर एक बार यह पूजा देखते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा से इसका कारण पूछा। नंद बाबा ने बताया कि इंद्र देवता हमारे पालनहार हैं, वे वर्षा करते हैं, तभी हमारे यहाँ हरियाली होती है, फसलें होती हैं। बालक श्री कृष्ण को यह तर्क पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब से हम सभी गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे गोधन के लिए तो गोवर्धन पर्वत से ही चारा मिलता है, जिससे हमारी गाय दूध देती हैं, गोरस प्राप्त होता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे तर्क दिया कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सम्मुख है, जो हमें इतना सब कुछ देते हैं। इंद्र को तो हमने कभी देखा भी नहीं, और अगर हम उनकी पूजा न करें तो वो नाराज भी हो जाते हैं। उनकी बात मानकर सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की उस वर्षा से रक्षा की थी। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि ये सचमुच भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने कृष्ण से क्षमा भी मांगी। इस क्षमा याचना पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व दिवाली से अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने आंगन में गोबर की सांकेतिक गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाकर उसकी परिक्रमा करते हैं तथा भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न तरीके से मंगल गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। जैसे गोवर्धन मांडू सबसे बड़ा, वाति बड़ा न कोय। इस अवसर पर घर के बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में खील खिलौने, बताशे का प्रसाद दिया जाता है। और इस पूजा में रखा जाने वाला दूध घर के ज़्यादातर नौजवान पीते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर गोवर्धन की परिक्रमा को भी जाते हैं
तथा ईश्वर की पूजा करते हैं। बोलिए भगवान गोवर्धन महाराज की जय।